आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शादी से निकलते समय मैंने जब एक दफा अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो मैं चौंक सा गया, क्योंकि घड़ी बता रही थी अगला दिन शुरू हो चुका है। मतलब ये कि रात के 12 बज चुके थे। वक्त को देखते हुए मैं उस भीड़ में अपने दोस्त राजन को ढूंढने लगा, जिसकी शादी में ही मैं यहाँ अपने घर से इतनी दूर आया था। यहाँ वहाँ कुछ देर तक नजरें फेरने के बाद मुझे राजन दिखा तो मैं सीधे उसके पास गया और बोला, और दूल्हे साहब क्या हाल चाल है? जिस पर राजन बोला, चिढ़ाने का मौका है बेटा, चिढ़ा ले अभी। फिर मैंने राजन से बोला, यार अब मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है और मुझे काफ़ी दूर भी जाना है। तो राजन बोला, इतनी रात में कहाँ जाएगा, कल चले जाना, आज यहीं पर रुक जा। इस पर मैंने कहा, हम नौकरी वाले लोग हैं, किसी की बात मान चाहे मत मान, बॉस का तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं रुक सकता, फिर कभी आऊँगा ना। इतना बोलकर मैं वहां से निकल गया और अपनी कार लेकर सीधे घर की तरफ चलता बना। वैसे तो टाइम जानने के लिए लोग घड़ी देखते हैं, मगर उस वक्त एक और चीज मुझे वक्त का अंदाजा दिला रही थी, और वो थी रास्ते पर फैली खामोशी। दूर दूर तक रास्ते पर मेरी कार के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से सर्द की रात, कोहरा रह रहकर हर पल बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सड़क पर गाड़ी ना चलाकर कोहरे में गाड़ी चला रहा हूँ। ऊपर से रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, जिससे गाड़ी चलाना और भी मुश्किल हो रहा था। कहीं ना कहीं अब मैं ये सोचने लगा था कि आज मैं राजन के वहाँ रुक जाता तो अच्छा ही होता। अभी मैं ये सोचकर ड्राइव कर ही रहा था कि तभी मेरे कानों में किसी के चीखने की आवाज़ आने लगी। कोई महिला, मगर गाड़ी की सभी खिड़कियां बंद थीं। तो फिर ये चीखने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच कैसे रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। और सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ मेरे बगल से ही आ रही हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, तभी मुझे रास्ते के किनारे एक कार नजर आई। मुझे लगा शायद ये आवाज़ उसी कार में से आ रही है, क्योंकि उस वक्त वहाँ अगल बगल और कुछ भी नहीं था। लिहाजा मैंने अपनी कार को सड़क के किनारे खड़े उस कार के पास रोका और अपनी गाड़ी से निकलकर उस कार की तरफ जाने लगा। उस कार की सभी खिड़कियां बंद थीं और गाड़ी के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। मैंने उस कार के पास जाकर विंडो ग्लास पर हाथ मारा तो एक बार में तो नहीं, मगर 2-3 बार हाथ मारने पर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट का विंडो नीचे हुआ, मगर तब भी मुझे गाड़ी के अंदर का कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने कहा, कोई है अंदर, कौन चीख रहा है? लेकिन इस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 2-3 बार और पूछा, मगर तब भी कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान मैंने कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला हुआ ही था। दरवाज़ा खोलकर मैं गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ, मगर कार के अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मैं ड्राइविंग सीट तक को सही से देख नहीं पा रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी में मेरा फ़ोन भी है। लिहाजा मैं अपनी गाड़ी से मोबाइल निकालने के लिए उस गाड़ी से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया और बंद होकर लॉक हो गया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर कोई गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप ही बंद होकर लॉक कैसे हो सकता है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी गाड़ी का इंजन खुद ब खुद
चालू हो गया और गाड़ी रोड पर चलने लगी। मेरी हैरानगी अब डर में बदल चुकी थी। आखिर कोई गाड़ी अपने आप ही कैसे चल सकती है। लेकिन तभी जब मैंने फिर से एक बार ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो मेरा पूरा शरीर हिल गया और मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर उस घुप अंधेरे में मुझे दो लाल टिमटिमाती आंखें नजर आ रही थीं, जैसे लाल रंग की बत्ती जल रही हो। इतना ही नहीं, बल्कि कार के पीछे वाली सीट पर भी बहुत सी लाल टिमटिमाती आंखें नजर आ रही थीं, जो घूर घूर कर मुझे ही देख रही थीं। कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, अचानक ही कार रास्ते के बगल में खड़ी एक पेड़ से जा टकराई, जिसके साथ ही कार के डैशबोर्ड से मेरे सर पर चोट लगी और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तब 2-4 लोग मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। मैंने उठकर उन लोगों को सारी बात बता दी, जिस पर उनमें से एक आदमी ने बताया कि दरअसल कुछ दिन पहले इस रास्ते पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे और इस रास्ते पर उनकी कार अक्सर दिख जाया करती है। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।